शहजादे, मैंने बंगाल के बागियों से बात कर ली है। वो किसी के भी खिलाफ आपका साथ देने को तैयार हैं शहजादे। क्या ज़रूरत है? सलीम की मौत बिना तमाशे के भी तो हो सकती है। उसके और उसके बच्चों के साथ कोई हादसा भी तो हो सकता है। वो तो है, मैं खाने के आशिकों का कत्ल किसी जान पर भी तो हो सकता है। तो फिर बनने दो उस शराबी की कब्र शराब खाने में। इस महल की किसी भी दीवार पर कान लगाकर सुन लीजिए, हर तरफ आपको शाह सलीम के ही चर्चे सुनाई देंगे। उसे रोका कैसे जाए? हर ताकत की एक कमजोरी होती है। एक बार शाह सलीम की कमजोरी का हमें पता चल जाए, फिर वो हमारे शिकंजे में होंगे। फिर हमें उनसे कोई खतरा नहीं। इससे खुसरो की दावेदारी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। कैसे? सलीम के आने से दानियाल की तकलीफ तो बढ़ेगी ना। दानियाल की तरफ से किसी हरकत का अंदेशा? उनका मामला तो बड़ा पेचीदा है। अगर कोई हरकत हुई तो सलीम उनका कत्ल कर देगा, और अगर नहीं हुई तो वो बुज़दिल कहलाएंगे। वैसे हर हाल में खुसरो का तो फायदा ही फायदा है। यही तो हम चाहते हैं। गियास की बेटी हो? सुनने में आया कि लाहौर में उसने तुम्हारी जान बचाई थी। पसंद करती हो उसे? जी, बचपन में हमारी दादी ने हमें एक बात सिखाई थी, जो जान बचाए उस पर जान लुटा दो। उस पर भी जिसका सब कुछ लुट चुका हो। तुम जानती हो ना, उसे मुगल दरबार से बेदखल कर दिया गया है। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लगता है कि कई बार हुक्मरान अपनी सहूलियत के हिसाब से सच और झूठ का फैसला करते हैं। हमारी दादी भी एक बात सिखाया करती थी कि सच और झूठ के फैसले अक्सर हुक्मरान नहीं, अफवाहें करती हैं। अगर सलीम को अपना खोया हुआ रुतबा वापस चाहिए तो उसे रियासत के अंदर और बाहर दोस्तों की सख्त ज़रूरत होगी जो उसकी हिफाजत कर सकें। किससे? दुश्मनों से? ना सिर्फ दुश्मनों से, अपने आप से। एक बादशाह और तानाशाह के बीच सिर्फ रहमदिली का फ़र्क होता है, और मुझे डर है इस वक्त सलीम बेरहमी के अंधेरों में घिर चुका है। लेकिन ये भी तो सच है कि अंधेरों में ही मशाल की रोशनी और भी निखरती। लेकिन रोशनी में भी उसे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। हम हैं ना मलिका आलिया।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाओगी? अंधेरों से हमें कोई खौफ नहीं। मलिका आलिया, मैं इसे रखो। जब तक ये तुम्हारे पास है, सलीम को मालूम है कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। आज मैं अपना सबसे बेशकीमती हीरा तुम्हें सौंप रही। जहां पना, आपका थोड़ा वक्त चाहिए। जरा रुक नहीं सकते? मामला संगीन है। हमारे बीच कोई जासूस है। जहां पना, आपने बुलाया? तुम्हारी बेटी सलीम को हमारी खबरें पहुंचाती रहती है। क्या ये सच है? नहीं जहां पना, आपके साथ गद्दारी तो हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या ये झूठ है कि वो सलीम के साथ शराब खाने में दिखाई दी? गलतफहमी हुई होगी जनाब। अब तक तो मेरे किसी जासूस ने कोई गलत खबर दी नहीं। मेरी बेटी कितनी भी खुद मुख्तार क्यों ना हो, सल्तनत के साथ वफादारी पूरी है। तुम्हारी पीठ के पीछे क्या चलता रहता है, इसकी भी खबर रखते हो कि नहीं? हमें फौरन उसे यहां से बेदखल करना होगा। जाएगी कहां हमारे बिना? उसका निकाह क्यों नहीं करवा देते? निकाह? हाँ, यही मौका है तुम्हें अपनी वफादारी साबित कर दिखाने का। अगर तुम्हारी बेटी सलीम से यूं मिलती रही तो रियासत पे खतरा आ सकता है। उसे सलीम से दूर रखना होगा तुम्हें, वरना आपकी गिनती मुगल सल्तनत के गद्दारों में होगी। जहां पर निकाह के लिए लड़का कहां से मिलेगा? मेरी नजर में है एक। शाह सलीम, महावत, बादशाह की तरफ से आपके लिए न्योता है। कैसा नहीं होता? निकाह का। किसके निकाह का? मेहरुनिसा। सलाम। मुबारकबाद।
शुक्रिया जहांपना। मेहर बीवी मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया जहांपना। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आप लोग जश्न जारी रखिए। थोड़ा वक्त दीजिए, इससे मोहब्बत भी करने लगी। इससे सुना है बड़ा वहशी इंसान है, इसलिए अगर मेहर को जरा से भी तकलीफ दी तो इसे मुझसे जूझना। अगर आपकी ये धमकी सुनेगा तो उसे जरूर मल्लिका की तरह रखेगा। मैं इत्तला कर दूंगा उन्हें। सलीम, रामजादे से तेरी तलाश में था मैं तो खुद आपकी दास्तान सुनने को बेकरार था। शाह सलीम, जिससे तू दास्तान कह रहा है वो जहन्नुम था मेरे लिए। रहम रहम शाह सलीम, रहम। आपको पता है अनार गली की लाश का? किसी को पता नहीं वो कहां दफन है। लेकिन मैं पता कर सकता हूँ। कहां है? तो मतलब सारी कहानियां सच थी अब्बूजान? वो तो कहानी सुनाने वाले के ऊपर है। लोग कहते हैं आप में जरा सी भी इंसानियत नहीं। अपनी हवस के लिए आप बादशाह से भी बगावत पर उतर आए। और तुम यकीन करते हो इन सब बातों पर? मुझे लगता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खुर्रम, एक मशवरा देना चाहता हूँ। जिंदगी में तुम्हें नफरत करने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे, लेकिन तुम हमेशा मोहब्बत का रास्ता चुनो। और सच के दो पहलू नहीं, तीन पहलू होते हैं। एक हमारा सच, एक लोगों का सच, और एक सिर्फ सच। और सच नहीं आसानी से नहीं मिलता खुर्रम। अब हम तुम्हारे शौहर हैं। शौहर जानती हो ना, तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूं। मेरे तरीके तुम्हें पसंद
ना भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर ये जंजीरें तेरे जिस्म हिस्सा लगने लगेंगी। तो यहाँ हैं आप। मैं सोच ही रहा था कि कब तू अपनी मनुष्य शक्ल मेरे सामने लेकर आने की हिम्मत करेगा। और जनाब अकेले नहीं, पूरी फौज लेकर आए हैं। आप पर भरोसा नहीं रहा ना मुझे। खामोश कमसर्फ, अगर मैं ना होता तो कब का खत्म हो चुका था। वो एहसान भी जल्दी चुकाऊंगा। तख्त पर बैठते ही आपको आजाद कर दूंगा जिंदगी से। ख्वाब ऐसे देखो जिसे पूरी करने की हिम्मत रखो। क्यों? तख्त का ख्वाब अब भी पाले बैठे हैं? नहीं, लेकिन तेरा वक्त आने से पहले तुझे जरूर खत्म करूंगा मैं। होने वाले सुल्तान को ऐसी धमकी? अब्बू सुनेंगे तो खुश नहीं होंगे। अब्बू का क्या है, उनकी जुबान तो खोखली है, यूं पलट जाती है। आप अब भी वैसे ही हैं, ख्वाबों के दुनिया में खोए हुए शाह सलीम। सच को देखिए और पहचानिए। अपने लश्कर को लेकर यहाँ से चले जाइए, और निजाम के ख़त्म होने से पहले आप ख़त्म हो जाएंगे। लो, ये जाम खत्म। खत्म कर दो इन्हें। डरो मत दानिया, तुम्हारा किस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम्हें तो बताकर समझाकर पूरी तरह तैयार करके मारूंगा। न एक पल इधर न एक पल उधर। हुजूर, दुआ कबूल हुई? इतनी आसानी से ये दुआ कबूल नहीं होगी। बंगाल के बागियों से कह दो कि तैयार रहें। इस कमजोर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। शाह सलीम, हमें अकेला छोड़ दो।